हेलो दोस्त, आज के इस सेशन में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक्सक्लूसिव और गेट के बारे में, जिसको हम लोग जोर गेट भी कहते हैं। एक्चुअली ये तीन जो फंडामेंटल गेट्स होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, उनका एक कॉम्बिनेशन होता है। इसमें कुछ ऐसा होता है कि जो हमारा इनपुट होता है, उस इनपुट को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो हमारे इनपुट्स होते हैं ए एंड बी, उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है, जैसे ए मैंने यहाँ से दिया और बी यहाँ से दिया, तो इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे। इसमें से जो ए का जो एक पार्ट होगा, उसे हम एक नॉट गेट से पास करवाएंगे। यहाँ पे भी हम उसको एक नॉट गेट से पास करवाएंगे। जो दूसरा इसका पार्ट होता है, वो इस तरह से हम लोग एक दूसरे की तरफ उनको सेंड कर देते हैं। एंड इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो दो नए आउटपुट मिले हैं, इनको हम एंड गेट से पास करवाते हैं। दीज टू आर द एंड गेट्स। और ये जो हमको एंड गेट मिले हैं, इन एंड गेट के आउटपुट को हम एक और गेट से पास करवाते हैं। ओके, अब हम लोग जरा देखते हैं कि इसका जो टेबल बनेगा, ट्रुथ टेबल, या जिसका जो बूलियन एक्सप्रेशन बनेगा, वो कैसा बनेगा। ये जो ए है, ये दो हिस्सों में बढ़ गया, एक इधर ए और एक इस तरफ ए। बी का भी दो हिस्से हो गए, एक तो बी यहाँ पर और एक बी इधर चला गया। ओके, ये जो हमारा गेट है, ये एक नॉट गेट है। नॉट गेट क्या करता है, इन्वर्स कर देता है। बी भी जब इस नॉट गेट से पास होगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा। नाउ दिस इज एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, ए एंड बी, ये मल्टीप्लाइंग गेट होता है। दिस इज अगेन एंड गेट, ए एंड बी इनवर्स। ओके, दिस इज और गेट। और गेट क्या करेगा, हमारे आउटपुट को ए इनवर्स डॉट बी और कर देगा इसको ए डॉट बी इनवर्स। ओके, इस तरह से हमारा आउटपुट मिलता है। अभी मैं आपको इसकी टेबल बनाता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो ओवरऑल सिंबल बनता है, वो कैसा बनता है। कभी भी आपको इसका सिंबल बनाना हो, तो आप पहले और गेट बनाओ, और उसके यहाँ पर एक ये वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ करी, इस टाइप की लाइन ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी मैंने इनपुट दिया, तो जो मेरे को आउटपुट मिलेगा, ये मिल जाएगा ए इनवर्स डॉट बी और ए डॉट बी इनवर्स। ओके, ये इसका आउटपुट है। ये आउटपुट ध्यान रखना है ना, क्योंकि अगर आपको आउटपुट याद रहेगा तो डेफिनेटली एग्जाम्स में आपकी बड़ी हेल्प करता है। अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, तो ट्रुथ टेबल कैसे बनती है, ए बी ये मैंने ले लिए, ये आउटपुट है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, तो मैं एक्स निकालने जा रहा हूँ। तो एक्स देखो कैसे निकालूंगा, ये मैंने 0 लिया और ये 0 लिया। ए इनवर्स, देखो 0 को अगर मैं इनवर्स कर दूंगा तो 1 हो जाएगा। डॉट बी, बी की वैल्यू कितनी ली है मैंने, 0। 0 के साथ में किसी को भी आप डॉट करोगे तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे ए का वैल्यू 0 है, तो 0 के साथ में किसी को भी डॉट करोगे तो 0 हो जाएगा। एंड 0 और 0 0 ही हो जाता है। अब सेकेंड वाला केस लिया कि ए तो 0 और बी 1। 0 का इनवर्स तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाता है, और ये भी 1 1 और एंड 1 1 हो जाएगा। इधर ए की वैल्यू 0 है, तो 0 के साथ में कुछ भी एंड होके 0 हो जाता है। दिस इज 0 एंड दिस इज 1। इनको अगर आप और करोगे तो यू विल गेट 1। ओके, इसी तरह से ये आप खुद करना, 1 0 वाला। मैं लास्ट 1 1 वाला और कर देता हूँ आपके लिए। ये 1 और ये 1, 1 का इन्वर्स करोगे तो 0 हो जाएगा। 0 होते ये पूरा 0 हो गया। यहाँ पे b की वैल्यू 1, 1 का इन्वर्स करोगे तो 0, 0 के साथ में एंड करते ये 0। दिस 0 एंड 0, 0 और 0 0 हो जाएगा। सो दिस इज द रिजल्ट। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब दोनों सेम होते हैं, चाहे वो 1 1 हो चाहे 0 0, तब यहाँ पे आउटपुट 0 होता है। और जब 0 और 1 में से कोई भी एक डिफरेंट होता है, जैसे देखो ये 0 और 1 है और ये 1 और 0 है, तो आउटपुट कितना है, 1। अगर ये आपको ध्यान में रहता है ना, इनकी टेबल्स वगैरह, उनके रिजल्ट, तो ये आपको एग्जाम में बड़ा हेल्प करता है। यहाँ एक और बात बताना चाहूंगा मैं आपको, जैसे जोर गेट होता है, इस तरह से एक्स नॉर गेट होता है। तो जो आपका और गेट होगा, इसके आगे आप एक बबल लगा दो, मतलब एक नॉट गेट लगा दो, तो जो आपका आउटपुट है वो इन्वर्स हो जाता है। जैसे ए बी, यहाँ से आपको जो आउटपुट मिला और गेट से, वो मिला था ए इनवर्स डॉट बी और ए डॉट बी इनवर्स, है ना। ये बबल जो क्या करता है एक्स नॉर में, ये इसको ओवरऑल इसको रेसिप्रोकेट कर देता है। रेसिप्रोकेट करने का मतलब ये हुआ
कि जो आपका यहाँ पे 0 बन रहा था वो 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा और 0 1 हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से ये सर्किट्स भी आपको याद रहने चाहिए, इनके टेबल्स भी आपको ध्यान होनी चाहिए, और जो सबसे खास है, अगर आप इसका बुलियन एक्सप्रेशन ध्यान में रख सकते हो तो वेल डन, ये आपकी डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा सहायता करता है। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसी प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए जुड़े रहिए आप एपीजी की दुनिया पर।